पाकिस्तान में भारत की तीरंदाजी का सिलसिला जारी, 2 दिनों में 77 ड्रोन्स भेज दिए। पाकिस्तान में मलबा बनने वाले इजरायली साख्ता हिरोप ड्रोन क्या है? फिजा में इसकी निशानदही मुश्किल क्यों? भारत हिरोप ड्रोन्स भेजकर क्या हासिल करना चाहता था? भारत की जानिब से पाकिस्तान में तीरंदाजी का सिलसिला जारी है। 7 और 8 मई की शब मुसलसल 2 रातों से भारत पाकिस्तान में मुसलसल ड्रोन्स भेज रहा है। पाकिस्तान में गिराए गए भारत के इजराइल साख्ता हिरोप ड्रोन्स की तादाद 77 तक हो गई है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल साख्ता हिरोप ड्रोन क्या है, फिजा में इसकी निशानदही मुश्किल क्यों है और भारत इन हिरोप ड्रोन्स को भेजकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है? हिरोप ड्रोन दरअसल एक इजरायली ड्रोन है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के MBT मिसाइल डिवीजन ने बनाया है। ये हाई लेवल अहदाफ जैसा कि जंगी कश्तियों, कमांड पोस्टिंग, सप्लाई डिपो, टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हिरोप ड्रोन किसी भी इलाके में तकरीबन 9 घंटों तक अपने हदफ का पीछा करने और उसको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। हिरोप ड्रोन की ऑपरेशनल खसूसियात के साथ इसकी साख्त, बनावट या डिज़ाइन की बात की जाए तो ये ख़ास तौर पर दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लंबाई 2 मीटर है जबकि इसके बाजुओं का फैलाव 3 मीटर है। इसका फ्लाइट टाइम 6 घंटे जबकि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम एमिनेशन यूनिट्स, काबिल नकल लॉन्चेस और मिशन कंट्रोल शेल्टर पर मुश्तमिल है जिसे इंसानी कंट्रोल में बराह रास्त ऑपरेट किया जा सकता है। दीगर ड्रोन्स की तरह हिरोप में अलग धमाका खेज मवाद नहीं होता बल्कि ये खुद ही एमिनेशन है। ऑपरेटर हदफ की मंजूरी दे सकता है या हमला रोक भी सकता है। ये मिसाइल समुंदर, जमीन या फजाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं और उफकी या अमूदी किसी भी जाविये से दागे जा सकते हैं। इसका सेल बंद कंटेनर मुश्किल मैदान जंग के हालात का सामना करने की सलाहियत रखता है। हिरोप के अंदर 23 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मवाद मौजूद होता है। ये खुदकार तौर पर दुश्मन के मुतहरिक और साकिन अहदाफ को तलाश और तबाह कर सकता है। ये खास तौर पर दुश्मन के मिसाइल, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल पकड़कर उन पर खुद को गिरा देता है। इस ड्रोन के अहदाफ में तेज रफ्तार मिसाइल, रडार और ज़मीन समुंदर पर अहम अहदाफ शामिल हैं। जहाँ तक ये बात है कि हिरोप ड्रोन्स को रडार पर तलाश करने का मामला है तो ये कदरे मुश्किल है क्योंकि छोटे ड्रोन्स ज़्यादा बुलंदी पर परवाज नहीं करते और इसमें रडार्स को जाम करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। मगर ये नहीं कहा जा सकता कि ये ड्रोन्स रडार पर बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। ये बिल्कुल नज़र आते हैं और इनको मार गिराने के लिए सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्करी हिकमत अमली अपनाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया ने जो ड्रोन्स भेजे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले नहीं लगते और ना ही इनमें कैमरे नस्ब नजर आए क्योंकि ये लगता है कि ये ड्रोन्स रियल टाइम में कोई इंफॉर्मेशन भेजने की सलाहियत भी नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी भारत इससे क्या हासिल करना चाहता था? इंडियन फौज के साबिक ब्रिगेडियर राहुल भोंसले के मुताबिक मुमकिना तौर पर इंडिया ने ड्रोन्स को निगरानी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी जानने के लिए या इंडियन हमलों में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भेजा होगा। एक दूसरा ख्याल ये है कि भारत इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स को भेजकर पाकिस्तान के अंदर कोई बेचैनी पैदा करना चाहता था। अगर इन अहदाफ को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान के अवाम ने इस पूरे मामले को अच्छी खासी तफरीह बना डाला है। जहाँ जहाँ ड्रोन्स गिराए गए वहाँ अवाम इंतजामिया से पहले पहुँचकर वीडियो बनाते रहे और दिलचस्प अंदाज से तस्वीरें बनाते दिखाई दिए। पाक भारत कुशीदगी से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए देखते रहिए जुर्रात न्यूज़।